Dear students of 6th class, Assalamu alaikum. Today we are going to complete the remaining part of this exercise. The lesson जो है वाटर है, इसकी हम जो एक्सरसाइज कल हमने की, इसमें हमने 7 क्वेश्चंस किए, ये 6 क्वेश्चंस किए. अब हम 7वां क्वेश्चन इसमें करने जा रहे हैं. हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड. Formation of clouds. इससे पहले भी हमने बताया द वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडी इज लाइक ओशंस. जैसे ओशंस में वाटर जो है इट गेट्स हीटेड एंड इट्स राइजेस अप इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. वेपर्स जो है ऊपर की तरफ जब चले जाते हैं ड्यू टू द कोल्ड देयर इट कंडेंसेस. ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वहाँ कंडेंस हो जाते हैं. कंडेंस होने के बाद इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स. तो वहां से क्लाउड्स बन जाते हैं. तो हम इसमें सिंपल सा ही आंसर लिखेंगे. द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन फॉलोड बाय condensation results in the formation of clouds. ये था क्वेश्चन नंबर 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. When does a drought occur? जैसा कि हमको मालूम है when it does not rain for 2 or more years, जब बारिश न हो 2 या 2 साल से ज्यादा, इट में लीड टू ड्रॉट कंडीशंस. तो उससे क्या होता है, उससे सूखा पड़ जाता है. क्वेश्चन नंबर 8. व्हेन इट डज नॉट रेन फॉर 2 और मोर years, this leads to drought. इससे सूखा पड़ जाता है जब 2 या 2 साल से ज्यादा बारिश ना हो. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर साइकिल. क्वेश्चन नंबर 9. वाटर साइकिल. वाटर साइकिल जो है एक प्रोसेस है. समंदरों में पानी जो है व्हेन इट गेट्स हीट अप होने के बाद इट राइजेस अप इन द फॉर्म ऑफ वेपर. जैसा मैंने पहले ही आपको बता दिया, वेपर जो है वेपर्स जब ऊपर की तरफ जाते हैं एंड देन दे कंडेंस देयर, वहां पर कंडेंसेशन होती है. कंडेंस होने के बाद स्मॉल ड्रॉपलेट वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्मड. छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जो जब ये बड़ा आकार में आते हैं, जब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलकर जब बड़ा ड्रॉप बनते हैं तो नतीजा ये निकलता है इट कम्स डाउन टुवर्ड्स द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल और स्नो. ये 3 सूरत में आता है. हेल की सूरत में, ओलों की सूरत में, बर्फ की सूरत में या बारिश की सूरत में ये वापस आ जाता है जमीन की तरफ. और इससे क्या होता है कि जब जमीन की तरफ आ गया तो नदी में, नालों में या दरियाओं में ये पानी चला जाता है. उसके बाद ये फिर से समंदरों में गिरता है. तो ये एक प्रोसेस है. इससे क्या होता है, ये जो वाटर जो है एक निज़ाम है. तो फिर से जो पानी कम होता है तो ये बराबर फिर से अपनी इस पोजीशन में आता है. तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल. वाटर फ्रॉम ओशंस. ये जरूरी नहीं ओशन से ही, बाकी वाटर बॉडीज से भी जो पानी वेपर्स की सूरत में ऊपर चला जाता है. वाटर फ्रॉम ओशंस rises up in the form of vapors. वेपर्स की सूरत में वेपर्स क्या होता है, वेपर्स देन कंडेंस ड्यू टू कूलिंग. ठंडे पड़ जाने की वजह से, कूलिंग से ये कंडेंस हो जाते हैं and change into
टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स। यही वाटर ड्रॉपलेट्स दे कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन। यहां से फिर आप यहां पर लिखिएगा द वाटर ड्रॉपलेट्स comes down in the form of rain, hail or snow। इसी को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या होता है? जो रेन वाटर होता है व्हेन इट सीप्स इनटू द सॉइल, जब ये रेन वाटर जो जमीन के अंदर जब ये चला जाता है, इट इज स्टोर देयर इन द क्रैक्स ऑफ रॉक्स। जो रॉक्स में जो जो बड़े बड़े ये जो जमीन के नीचे जो चट्टान हैं उनमें जो क्रैक्स होते हैं वहां पर यह जमा होता है, या जो ग्रेन्स ऑफ सैंड है जमीन के नीचे जो जो रेत वगैरह है उसमें ये जमा हो जाता है। तो इसी वाटर को हम फिर बाहर निकालते हैं। इट कम्स आउट ऑफ द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स, या कभी हैंड पंप्स वगैरह से भी हम इसको निकालते हैं। तो इस वाटर को हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। सिंपल सा आंसर है इसमें, वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 10। Water from under the ground, और वो पानी और water from beneath the layers of soil is the groundwater। उसी को हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। अब नंबर इसका बी पार्ट है, रनिंग वाटर। और रनिंग वाटर हम किसको बोलते हैं? रनिंग वाटर बोलते हैं जो पानी आपके घरों तक नलकों के जरिए पहुंचता है। तो इस वाटर को हम बोलते हैं रनिंग वाटर। जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वाटर की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ water through pipes, जो पाइप्स के द्वारा into our homes, हमारे घरों तक जो पाइप्स के जरिए पानी पहुंचता है, that we call as running water। अब इसका नंबर सी पार्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सी पार्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये हमने पढ़ा भी है, फिर से मैं आपको बताता हूँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होते हैं। क्योंकि जब पानी की स्कैर्सिटी होती है, पानी की कमी हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं, ये जो रूफ टॉप्स होते हैं, छतों पर जो पानी जमा होता है, इट इज कलेक्टेड थ्रू द पाइप्स के द्वारा इसको कलेक्ट किया जाता है। फिर कहाँ पर ये कलेक्ट होता है? ये जो हम बनाते हैं रिजर्वायर वगैरह जो बनाते हैं हम, या टैंक्स बनाते हैं, तो उन तक जो ये पानी पहुंचता है, तो इसको हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर
collected from the rooftops. छतों से हम जो कलेक्ट करते हैं रेन वाटर बाय मीन्स ऑफ, या थ्रू पाइप्स हम लिखेंगे, थ्रू पाइप्स किसमें, इनटू द स्टोरेज टैंक। जो हम स्टोरेज टैंक्स बनाते हैं फॉर लेटर यूज, जो हम बाद में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि स्टोरेज टैंक तो ये जमीन पर ही होगी, जो ये रेन वाटर है ये छत पर है, छत में से, छत पर से इसको नीचे उतारा जाता है पाइप्स के थ्रू, और इसको कलेक्ट किया जाता है स्टोरेज टैंक्स में, ताकि हम इसको बाद में इस्तेमाल, जिस वक्त पानी की कमी हो तो इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज। मुझे लगता है, मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये पूरे जो ये एक्सरसाइज है इसके तमाम क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो ये था आपका ये लेसन, अब ये कंप्लीट हो गया। खुदा हाफिज़।